अल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन। अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह यबग़ूनहा इवजा हुम बिल आखिरति काफ़िरून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और हमारे शजरों को इतना महफूज बनाया है कि हम उस शजरे से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिन शजरों में न कहीं किसी सिरात में टेढ़ है और न कहीं किसी मिलाप में टेढ़ है। और वो शजरे कि जो पाक और पाकीज़ा शजरे होते हैं वो हमेशा राहे खुदा पर और सबीलुल्लाह पर नजर आते हैं, इसलिए कि सबीलुल्लाह पाक रास्ता है और पाकों का रास्ता है, साहिबाने तथहीर का रास्ता है। और अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा है कि जो नबी हो और तय्यब व ताहिर ना हो। और ये अंबिया अपने बातिनी तौर पर नूर कहलाते हैं और ज़ाहिरी तौर पर बशर कहलाते हैं। और इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान में बहुत से मौक़े ऐसे इरशाद फरमाए हैं कि अल्लाह ने बाद में आने वाले कुछ कच फिक्रों को और कुछ कट हुज्जतों को और कुछ कमजोर अकीदे वालों को अल्लाह ने पहले से दलील फराहम कर दी है कि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि हमने जनाबे मरियम के पास, जनाब तो मैं लगा रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने कहा हमने मरियम के पास अपनी रूह को भेजा।
फअरसलना इलैहा रूहना, हमने अपनी रूह को भेजा, हमने अपनी रूह को भेजा। ये नहीं कहा कि मैंने अपनी रूह को भेजा। देखिए कुरान हिकमत के साथ बात करता है, कुरान हिकमत के साथ। कुरान में मसलहत नहीं है, अल्लाह के यहाँ मसलहत नहीं है, अल्लाह मसलहत से काम नहीं लेता, अल्लाह हिकमत से काम लेता है, अल्लाह हकीम है। तो कुरान ने अगर कुछ अल्फाज किसी भी तरीके से इस्तेमाल किए हैं तो हम 1400 बरस से ये कह रहे हैं कि उन अल्फाज पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने कहाँ कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है। कि अल्लाह ने कह दिया कि वअरसलना इलैहा रूहना, हमने अपनी रूह को, हमने अपनी रूह को मरियम की तरफ भेजा। अब देख रहे हैं आप, अल्लाह कह रहा है हमने अपनी रूह को मरियम की तरफ भेजा। तो यहीं पर रुकना चाहिए, और रुकने से मुराद यह है कि गौर करना चाहिए कि रूह मेरे अंदर भी है, रूह आपके अंदर भी है। रूह अगर मैं कहूं कि दिखाइए रूह कहां है, तो रूह नजर नहीं आती, रूह नजर नहीं आती। आप बहुत से मौके ऐसे गुजर चुके होंगे, खुदा सबको सलामत रखे, सबकी उम्र में इजाफा फरमाए, लेकिन कभी कोई ऐसा आपने मरीज देखा होगा कि जो बिल्कुल एहतिजार की कैफियत में है, बिल्कुल अब मरने वाला है। और बहुत से लोगों ने देखा होगा कि रूह परवास करते हुए देखा। बाज लोग कहते हैं कि मेरे आगोश में मेरे जानों पे दम निकला है, मैं लेके जा रहा था और मेरे हाथों पे दम निकला है। तो जिसके हाथों पे किसी मुर्दे का दम निकल रहा होता है तो उसने कभी नहीं देखा कि मैंने रूह को भी निकलते हुए देखा। रूह निकलती है, रूह परवास कर जाती है। तो बाज लोग लेटे हुए होते हैं और मरने की कैफियत में होते हैं और रूह परवास कर रही होती है, किसी को दिखाई नहीं देती, तो रूह नजर नहीं आती। यही हम कह रहे हैं कि रूह नजर नहीं आती, और जैसे रूह नजर नहीं आती वैसे नूर भी नजर नहीं आता। जैसे रूह नजर नहीं आती वैसे नूर भी नजर नहीं आता। अब अल्लाह ने कहा कि हमने मरियम की तरफ अपनी रूह को भेजा, रूह को भेजा। जब रूह को भेजा तो जरूरी नहीं था कि अगर रूह अपनी असल कैफियत में आती तो जरूरी नहीं था कि मरियम उसे देख भी पाती। सलामत रहे आप। जरूरी नहीं था कि जनाबे मरियम उसे देख भी पाती, इसलिए कि रूह है, और रूह भी मेरी और आपकी नहीं, अल्लाह की रूह, अल्लाह की रूह। हमने मरियम की तरफ अपनी रूह को भेजा। तो जब रूह को भेजा तो ये कह के भेजा, और यहीं से बात आगे बढ़ती है, और यहीं से साहिबाने अक्ल के लिए, साहिबाने फहम के लिए, साहिबाने फरासत के लिए, साहिबाने तदब्बुर और तफक्कुर और तफहुम और ताक़ुल के लिए एक रिस्क है सोचने का कि अल्लाह ने कहा, पहले कह दिया, बराह रास्त क्यों ना कह दिया जो बात मैं दूसरी आयत पढ़ने जा रहा हूं। पहले कहा कि हमने अपनी रूह को भेजा, लेकिन फौरन कहा फतमस्सला लहा बशरन सविया, लेकिन हमने अपनी रूह को बशर के लिबास में भेजा। जितने सलामत रहे, कुरान की आयतें हैं। फअरसलना इलैहा रूहना, हमने अपनी रूह को भेजा। और कैसे भेजा, कैसे भेजा? बशर के लिबास में भेजा। फतमस्सला, फतमस्सला, इस पर गौर करे इंसान कि हमने उसे बशर की मिसल बनाकर भेजा, बशर बनाकर नहीं भेजा। जी सलामत रहे आप। हमने उसे फतमस्सला लहा, हमने उनके लिए, ताकि मरियम को नजर आ जाए, ताकि मरियम को जिब्राइल नजर आ जाए, इसलिए हमने उन्हें बशर के की तरह बनाकर भेजा, बशर की मिसाल बनाकर भेजा। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अकाबरीन से लेके और आज तक यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैगंबर के लिए अल्लाह ने कह दिया कि हमने आपको साजिदीन में मुंतकिल किया, साजिदीन में मुनकलिब किया। तक़ल्लुबका फी साजिदीन, हमने आपको साजिदीन में मुंतकिल किया। आपका नूर, आपका जिस्म, आपका सुल्ब, और ये सब साजिदीन में मुंतकिल होता रहा, मुंतकिल होता रहा। तो अब पैगंबर से आप पीछे चले जाइए तो पैगंबर के शजरे में और पुश्तों में जितने आ रहे हैं सबके सब साजिदीन हैं, सबके सब साजिदीन हैं। जब सबके सब साजिदीन हैं तो पैगंबर उनके सिलसिले की आखिरी कड़ी है, और जब आखिरी कड़ी नूर है तो इसका मतलब है पिछली कड़ियां भी नूर ही तो होनी चाहिए। या रसूल अल्लाह,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तवज्जो फरमाइए आपने, फतमस्सला लहा बशरन सविया। जब हजरत मरियम के लिए कह रहा है कि हमने मरियम के लिए लहा, हमने मरियम के लिए उनको बशर बनाकर भेजा, क्या मतलब? अब जैसे ही जनाब जिब्राइल आए, ये मौका आपने सुना हुआ है, सैकड़ों मरतबा आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। जब जनाब जिब्राइल जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास आए, तो जनाब मरियम इस्तिराब की कैफियत में आ गई, खौफजदा हो गई कि तुम कैसे आ गए, कहां से आ गए, दरवाजा बंद है। और जनाब मरियम ने अपने को और मजीद पोशीदा किया, पहले ही पर्दे में थी लेकिन जरा सा पीछे हट गई, जरा सा पीछे हटी, तो फौरन जनाब जिब्राइल ने कहा, इन्नी अना रसूलो रब्बिक, मैं तुम्हारे रब का रसूल हूं, मैं तुम्हारे रब का रसूल हूं। इन्नी अना रसूल रब, देखे मैं आपके रब का रसूल हूं। ले अहबल के गुलामन ज़किया, और मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको एक पाकीज़ा बेटा अता करूं। देखिए सबीलुल्लाह को समझने की जरूरत है। मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको ले अहबल के गुलामन ज़किया, ताकि मैं आपको पाकीज़ा बेटा अता करूं। क्या कहा? इन्नी अना रसूल रब्बिक, मैं आपके रसूल का, मैं आपके रब का रसूल हूं, मैं आपके रब का रसूल हूं। यहीं से बात साबित हो गई कि जब जिब्राइल रसूल बन के आए तो बशर की शक्ल में आ जाए, है नूर, लेकिन बशर की शक्ल में आ गए। तो यहीं से पैगाम जा रहा है कि हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि हमने जिब्राइल को नूर होते हुए, रूह होते हुए इसलिए लिबासे बशर में भेजा ताकि तुम उसे देख सको, ताकि मरियम तुम उसे देख सको। तो अब तो समझो कि हमने मोहम्मद को रूह और नूर होते हुए लिबासे बशर में इसलिए भेजा ताकि अबू जहल भी देख सके, ताकि सब देख सके, ताकि हमारा नबी नजर आ सके। और नजर क्यों आ सके? नजर क्यों आ सके? इसलिए कि अगर कोई नूर हो तो वो बशर के लिए हुज्जत नहीं हो सकता। देखिए फरिश्ते भी हैं, फरिश्तों को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। सिर्फ जनाब जिब्राइल नहीं, बहुत से फरिश्ते ऐसे गुजरे हैं कि मलाइका भी हैं और मलाइका में रसूल भी हैं, और वो रसूल मुख्तलिफ अक़वाम पर भेजे गए। ठीक है, तो मलाइका को भी रसूल बनाकर भेजा। और इसी सिलसिले से अल्लाह ने बहुत से बशर को सिर्फ इसलिए लिबास बशर अता किया ताकि इंसान देख सके। क्यों देख सके? इसलिए देख सके कि फिर जो नजर न आता हो, जो नजर ना आता हो, मेरा जुमला समझिएगा, और आपसे बढ़कर फिक्र समझने वाला कौन है? जो नजर ना आता हो वो इत्तिबा के लिए हुज्जत नहीं होता। मैंने इतना मुश्किल जुमला नहीं कहा। फिर वो हुज्जत नहीं होगा कि उसका इत्तिबा किया जाए। नजर ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। ये दो फरिश्ते बैठे इधर और इधर, नजर नहीं आ रही, तो ये फरिश्ते हमारे लिए लायक इत्तिबा नहीं है। इसलिए कि इत्तिबा की मंजिल हमारे लिए जरूरी है कि वो कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे फिर रहा है, ये सारी चीजें। इसलिए नूर और रूह का लिबास बशर में आना वाजिब है। इसलिए नूर और रूह का लिबास बशर में आना वाजिब है, ताकि दिखाई दे, ताकि नजर आए, ताकि आंखें उसे देखें तो वो लायक इत्तिबा हो जाए, तो वो लायक इताअत हो जाए। तो अब आदम से लेके खातम तक ये जो सिलसिला हिदायत का है, ये नूर वाला सिलसिला है, ये रूह वाला सिलसिला है। और इस सिलसिले में अल्लाह की सुन्नत ये रही है, जुमला पहुंच जाए तो बताइएगा, ये आदम से लेके खातम तक ये नूर का और रूह का सिलसिला है। और नूर और रूह के सिलसिले के लिए अल्लाह की हुज्जत ये रही है कि वो जब भी किसी नूर और रूह को हिदायत के लिए भेजता है तो लिबास बशर में भेजता है। और जब लिबास बशर में भेजता है तो कोई अबू जहल होता है, उसे अपने जैसा कह देता है, कोई उतबा होता है अपने जैसा कह देता है, कोई शैबा होता है अपने जैसा कह देता है, कोई वलीद होता है अपने जैसा कह देता है, कोई अबू लहब होता है अपने जैसा कह देता है, कोई अबू होता है अपने जैसा कह देता है। तवज्जो फरमाइए आप। तो अब आदम से खातम तक, जुमला आप देने जा रहा हूं, आदम से खातम तक
ये सिलसिला है सिलसिला हिदायत, और सिलसिला हिदायत हिदायत का सिलसिला नूर और रूह का सिलसिला है, और ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। और अल्लाह कह रहा है मेरी सुन्नत में तब्दीली नहीं होती, मेरी सुन्नत में तब्दीली नहीं होती। सूरह निसा में कहा लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम मेरी सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों से कि आदम से लेके खातम तक तो सिलसिला हिदायत नूर का रहा और बशर की शक्ल में आया। ये मन कुन तो मौला में कैसे बदल जाएगा? ये गदीर में अल्लाह की सुन्नत कैसे बदल जाएगी? या तो पैगंबर ये न कहें, जुमले पे गौर करना चाहिए आलम इस्लाम को। और ये हदीस इतनी मशहूर है कि आपको अब हवाले याद होगा हवाले, पूरा सोशल मीडिया भरा रहता है इन हवालों से कि जब भी गदीर आती है इन हदीसों के हवाले फौरन सामने आ जाते हैं, फौरन सामने आ जाते हैं। 300 किताबें 300 किताबें और 300 अहले सुन्नत की किताबें और 700 हमारी किताबें, ये सब लिखा हुआ है कि इतने इतने हवालों से ये सिलसिला गदीर की रिवायत मौजूद है। मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, लिखा है मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। ये उम्मत को समझाने के लिए कह रहे हैं कि भाई मैं बता रहा हूं कि पैगंबर कह रहे हैं मैं जिसका मौला हूं उसका अली मौला। ये जुमला हम न कहते जो मैंने अभी कहा है। अगर पैगंबर ने सिर्फ ये कहा होता मेरे बाद तुम्हारा कायद तुम्हारा सरबरा अली होगा, अगर पैगंबर ये कह रहे थे मेरे बाद तुम्हारा कायद तुम्हारा सरबरा तुम्हारा सदर मुमलिकत मदीना रियासत मदीना का कायद अली होगा, ये कह देते तो हम शायद कहते थे कि भाई अली उस सिलसिले से ताल्लुक नहीं रखते। देखिए फिक्री बात आपके हवाले कर, अगर पैगंबर ये कह देते कि अली मेरे बाद तुम्हारा दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीम व मूसा। अब ये सूरा जिसे सूरा आला कहते हैं मक्की सूरा है, ये सूरा मेरे मौला अली जब से ये सूरा नाजिल हुआ था उस वक्त से पूरी जिंदगी मेरे मौला अली सुबह की नमाज में यही सूरा पढ़ते थे और कोई दूसरा सूरा पढ़ते ही नहीं। अमीरुल मोमिनीन यही सूरा पढ़ते थे, सूरह आला, सूरह आला। हर नमाज में यही सूरा, हर सुबह की नमाज में यही सूरा, और बाद रिवायतों में लिखा है कि 5 नमाजों में यही सूरा, बाद में लिखा है कि फज्र में पढ़ते थे। तो किसी ने पूछ ही लिया कि मैं कह रहा हूँ ना जो सरशारी आती है, बाज़ औक़ात आपको भी सरशारी आ जाएगी, मेरे साथ शामिल हो जाइएगा आप। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन से कि मौला ये इरशाद फरमाइए कि हर नमाज में सूरह आला पढ़ते कोई दूसरा सूरा पढ़ते नहीं जबकि आपको पूरा कुरान याद है। तो कहा कि बात ये है कि इसकी आखिरी आयत क्या है, इन हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीम व मूसा। कहा ये वो बातें हैं, कुरान कह रहा है ये वो बातें हैं कि जो इब्राहीम वाले सहीफों में भी लिखी हैं और जो मूसा वाले सहीफों में भी लिखी हैं। का तुम्हें पता है ये सूरा मैं क्यों पढ़ता हूं? इसलिए कि अल्लाह ने उन सहीफों का जिक्र किया है जिन सहीफों में मेरा जिक्र मौजूद है। का इन सहीफों में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बात पहुंच रही है आपको? इन सहीफों में मेरा जिक्र मौजूद है। और बाज़ औक़ात अमीरुल मोमिनीन सजदे में सर रखते थे कि परवरदिगार, बाज़ औक़ात अमीरुल मोमिनीन की आंखों में नमी आती थी जब पैगंबर कहते थे या अली ये फला सूरा तुम्हारे लिए, सहीफा इब्राहीम में तुम्हारा जिक्र, सहीफा मूसा में तुम्हारा जिक्र। या अली मैं मेराज पे गया वापस आया, हर फरिश्ते से मुलाकात हुई, सब ने यही कहा कि आप पर सलाम हो या रसूल अल्लाह, ये बताइए अली कैसे हैं? तो अली सजदे में सर रखते थे कि परवरदिगार तूने मेरा हर जगह तस्करा किया, हर जगह जिक्र किया है, तो जब अली सरशार हो रहे हैं तो अली वाला क्यों ना सरशार हो जाए, फिर अली वाला क्यों ना सरशार हो जाए।
तवज्जो है ना। तो ये जो मैं आयतें आपके सामने सूरह मुबारक आराफ की एक आयत तिलावत कर रहा हूं, उससे पहले अब मैं तसलसल आपके हवाले करता हूं। बिल्कुल तकरीर जो है आखिरी मरहले में है और कल इंशाअल्लाह आपको पता है मेरे घर पर मजलिस अज़ा होती है, तो कल यहाँ इंशाअल्लाह 8:45 बजे हम मिंबर पे आएंगे। जिसको तौफीक हो और जिसको फुर्सत हो और जो जल्दी ऑफिस से आ जाए तो आप तशरीफ ले आइएगा, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से खिताब करके फिर अपने घर चले जाऊँ। और 10 को तो आपको पता ही है कि आखिरी तकरीर होती है और वो मौजूद समेटा जाता है। तो अब अल्लाह इरशाद फरमा रहा है और देखिए एक मंजर बयान कर रहा है जो मैंने कहा सूरह मुबारक आराफ, और इस सिलसिले की अगर हो सका तो सारी आयतें मैं शोहदा करबला में चेहलुम के अशरे में बयान करूंगा और आपको बड़ा लुत्फ आएगा। जो भी आ सके आ जाए, नहीं तो वहां तो लोग होते ही हैं, लाइव तकरीर जाएगी तो आप उसको भी सुन लीजिएगा। तो अब अल्लाह कह रहा है वा नादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार। अब मंजर जहन में रखिए, नादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, यानी सूरह आराफ। आराफ जो है ना वो बुलंदी को कहते हैं, आराफ की बुलंदियां बहुत बड़ी बड़ी बुलंदियां होंगी। अब ये मैं फिर इसको कभी अर्ज करूंगा कि उन बुलंदियों पे क्या होगा। कहा कि वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, ये जो जन्नत वाले होंगे ये जहन्नम वालों से कहेंगे, ये जहन्नम वालों से कहेंगे कि हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा हुआ। कद वजदना रब्बना हक़्क़न, कहा कि हमारे रब ने अस्हाबे जन्नत अस्हाबे जहन्नम से कहेंगे सुनो सुनो, हमारे रब ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। क्या तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था वो पूरा हुआ? फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़न, यानी जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछेंगे। इसका मतलब है कि जन्नत वालों की आवाजें जा रही होंगी जहन्नम में। ऐसा नहीं है कि एक दरवाजे का फासला है, बाज़ जगहों पे तो एक दरवाजे का फासला आपको नजर ही आता है जहन्नम और जन्नत में। बाज़ औक़ात होता है पड़ोस में जहन्नम है और ये बेचारा जन्नती है कि नहीं? लेकिन इतना तवील फासला है, सैकड़ों नूरी मील का फासला है, लेकिन बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी साउंड ट्रैक के जन्नत वाले कहेंगे ओ जहन्नम वालो, ओ जहन्नम वालो। मैं आपकी तरफ से कह देता ओ जहन्नम वालो, ये बताओ हमारे रब ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ? तुम्हारे रब ने जो वादा किया था क्या वो हक है? क्या वो पूरा हुआ? वहां से वो कहेंगे हाँ। तवज्जो फरमाइए, जहन्नम वाले कहेंगे कालू नाम, वो कहेंगे हाँ। अब कितना बड़ा झूठ है ये। तवज्जो फरमा रहे हैं, जरा सा सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए कितना बड़ा झूठ है, एक बड़ा झूठ है जो जहन्नम वाले बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो जहन्नमी होता है वो झूठा होता है और जो झूठा होता है वो जहन्नमी होता है कि नहीं? जो जहन्नमी होगा वो झूठा होगा और जो झूठा होगा वो जहन्नमी होगा। अब इन्होंने कहा कि हमारे रब ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, तुम्हारे रब ने हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, तो क्या तुम्हारे रब ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ? कालू, वहां से आवाज आएगी नाम, हाँ। जैसे ही वो झूठ बोलेंगे तो अल्लाह कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, इन दोनों के दरमियान एक मुअज़्ज़िन आके खड़ा हो जाएगा। सलामत रहे आप। देखिए मैं मंजर बयान कर रहा हूँ, ये है जन्नत वाले और वो है जहन्नम वाले, और जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछ रहे बचाओ तुम्हारे रब ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ? वहां से उन्होंने झूठ बोला हाँ। ऐसे में अल्लाह कह रहा है ऐसे में एक मुअज़्ज़िन आएगा और दोनों के दरमियान खड़ा होकर अजान देगा। अच्छा अब बच्चे से भी आप पूछे कि अजान क्या है? अजान क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारी अजान की बातें कहेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन हुज्जतुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह हय्या अला फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है ना अजान? है ये अजान है? अब अल्लाह क्या कह रहा है? सूरह मुबारक आराफ अल्लाह कह रहा है कि जब जहन्नम वाले झूठ बोलेंगे कि हाँ हमारे रब ने जो वादा किया था वो पूरा
हुआ। ऐसे में जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मुअज्जिन आके खड़ा होकर अजान देगा। अब लोग कह रहे अजान में क्या होगा, अल्लाह अकबर होगा, पूरी अजान होगी, लेकिन अल्लाह कह रहा है तुम्हें पता है वो मुअज्जिन बीच में खड़े होकर अजान में क्या कहेगा, अल्लाह नतल्लाहि अला ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस बात खत्म हो रही है। तवज्जो फरमाइए आपने क्या कहेगा, क़ाल अल्लाह अला ज़ालिमीन। मुअज्जिन कहेगा बीच में खड़े होके कि ज़ालिमीन पर लानत नहीं, अल्लाह की लानत, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत। अब आपसे बढ़कर कौन जुमला समझेगा। मुअज्जिन बीच में खड़ा होकर कह रहा है लानत हो जालिमीन पर, लानत हो जालिमीन पर, लानत हो जालिमीन पर। अगर ये कुरान की आयत ना होती तो अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं ना कहता। अगर ये कुरान की आयत ना होती, इसका मतलब है कि कुरान के ये जुमले या तो ये कह लो, तो इसका मतलब है इन जुमलों के पीछे जो अजान के ये जुमले हैं, जो अजान के ये जुमले हैं, जो अजान के ये जुमले हैं, इन जुमलों के पीछे जालिमों पे लानत भी छुपी हुई है। अब समझ में आया ये अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अब मैं इस मौके पर एक जुमला अपनी तरफ से अर्ज कर दूं। ये शायद आप खिताबत का जुमला समझ लें, खिताबत का जुमला समझ लें। अगर आप तक जुमला पहुंच जाए तो आपको इख्तिलाफ का हक भी है। तो हो सकता है कि या तो अजान कह लो या ये कह लो, और अगर इस जुमले को हटा दे तो एक और जुमला ले जाइए। इसका मतलब है कि महशर के दिन अजान में एक जुमले का इजाफा और होगा। अब ना कहना कि तुमने हय्या अला खैरिल अमल बढ़ा लिया, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह बढ़ा लिया। अलिय्यन वलीउल्लाह। सलामत रहे। इसका मतलब है महशर में कुरान में एक जुमले का और इजाफा होगा। बात यहां खत्म नहीं की कुरान में। मैं माजरत चाहता हूं, एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं और वो आपके मुहावरे का, ताकि बच्चों को बात समझ में आ जाए। कुरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। माफ कीजिएगा मुझे, इसलिए कि मैं बता रहा हूं आगे। जैसे ही वो मुअज्जिन कहेगा अल्लाह नतल्लाहि अला ज़ालिमीन, तो अल्लाह ने यहां रोका नहीं, आयत को रोका नहीं कि बस जालिमीन पे अल्लाह की लानत। अगर यहां आयत रुक जाती तो हर मसलक कहता भाई जालिम तो वो होता है, जालिम तो वो होता है, जालिम तो वो होता है। हर कोई अपने अपने जुल्म की तशरीह कर रहा होता, हर कोई अपने अपने लुगत में जुल्म की तशरीह, जुल्म ये है, जुल्म ये है, और अल्लाह की मुराद जालिमों से ये है, अल्लाह की मुराद जालिमों से ये है। सबसे बढ़कर हम आ जाते कि तुम लोग हो जालिम, तुम लोग हो जालिम, अपने आप को मार रहे हो। हम आ जाते, हमसे कहते तुम हो जालिम, तुम हो जालिम, तुम हो जालिम। हर कोई अपनी अपनी तफसीर बना लेता, तशरीह बना लेता। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैं कयामत तक लिखवा दूंगा और इसमें तफसीर की जरूरत ही नहीं है। फौरन अल्लाह ने कहा, जैसे ही मुअज्जिन आके कहेगा अल्लाह नतल्लाहि अला ज़ालिमीन, फौरन दूसरी आयत कंटिन्यूटी में आगे बढ़ के कहती है कौन जालिमीन, कौन जालिमीन, अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। का जालिम वो है कि जो लोगों को सबीलुल्लाह तक आने से रोकता है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजा हुम बिल आखिरति काफिरून। कहा कि ये वो लोग हैं, जालिम कौन है? जो अल्लाह के रास्ते तक आने से रोके। और अल्लाह का रास्ता सबीलुल्लाह तक आने से रोके, वो जालिम है। जहां तुम्हें कोई नजर आ जाए कि सबीलुल्लाह की तरफ ना जाओ, या कोई यही कह दे कि सबील की तरफ ना जाओ, भाई सबील का मुखालिफ जालिम है। हाय हाय, चाहे वो इस सूबे का हो, चाहे किसी सूबे का हो, चाहे वो इस सूबे का हो, चाहे किसी सूबे का हो। देखिए मैंने कहा था परसों तरसों की तकरीर में कि भाई कहे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं जिंदा है हुसैन, जिंदा है। अब वो कह रहे हैं जिंदा है फलाना, जिंदा है फलाना। लोगों ने कहा भाई ये मेरा जुमला नहीं है, मैं कोट कर रहा हूँ कि भाई जब तक वो जिंदा रहेंगे हमारे सूबे के हालात ठीक नहीं। तो भाई अब देख रहे हैं आप, मैंने भी कह दिया कि हम रोजाना चांद पे सफर करते हुए जाफर तैयार तक आते हैं। अच्छा, जाफर तैयार, तैयार का मतलब है परों वाला। तो चूंकि ये तैयार हमेशा बुलंद रहता है ना, तो फिर आना पड़ता है चांद फिर चांद से ही आना पड़ता है। ऐसे गड्ढे माशाल्लाह कहीं आपको नहीं मिलेंगे, ये नेमतें आपको कहीं नहीं मिलेंगी कि यहीं आप जुल्म सह लीजिए, यहीं अजियतें सह लीजिए। ठीक है, तो अब अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, जो सबील खुदा तक आने से रोके वो है जालिम। यबगून, अब देखिए जुमला देखिए अल्लाह का जुमला, यबगूनहा इवजा, और ये वो है जो इसमें टेढ़ पैदा करता रहता है। ये जालिम जो है इसमें कजी पैदा करता है, टेढ़ पैदा करता है, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी इधर की बात, टेढ़ पैदा करता रहता है। हुम बिल आखिरति काफिरून, और जो सबील खुदा तक आने से रोकता है उसको आखिरत पर यकीन ही नहीं है, उसको आखिरत पर यकीन ही नहीं है जो सबील खुदा तक आने से रोकता है। अब अहम तरीन बात कहने जा रहा हूं और तकरीर बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगी। देखिए कई मकामात पर अल्लाह ने लफ्ज़ सबील इस्तेमाल किया, और मैंने परसों की तकरीर में भी कहा था कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा न कहना। कई मकामात पर सबीलुल्लाह 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 लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ने। तो अल्लाह ने एक मकाम पर और कहा, और बड़ा अजीब लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ आप शनासा हैं इससे, इसलिए कि रोज आप इस लफ्ज़, इस रूट का एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, रोज नमाज में इस रूट का एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, और वो मैं लफ्ज़ आपके हवाले करूंगा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा निसा में कि अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ला अअमालहुम। हाय हाय हाय, सूरह मोहम्मद पहली आयत, और पहली और दूसरी आयत आपके हवाले करता हूं, यहीं से सूरह मोहम्मद शुरू हो रहा है। अल्लाहु अकबर, सूरह मोहम्मद शुरू ही हो रहा है सबीलुल्लाह से। हाय हाय हाय, यानी मोहम्मद का आगाज ही सबीलुल्लाह है। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ला अअमालहुम, अज़ल्ला अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन। और कहा कि वो लोग कि जो ईमान वाले हैं, कभी कभी कुरान को ऐसे भी समझा करें इस तरीके से कि अल्लाह ने देखिए क्या बात कही, वो लोग जो ईमान वाले अमल साले करते और जो कुछ भी मोहम्मद पर नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते। हाय हाय हाय, क्या के आयत पे गौर किया आपने? अल्लज़ीना वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले, और वो ईमान वाले हर उस चीज पर ईमान रखते हैं जो मुस्तफा पर नाजिल हुआ। ईमान वाला भी है और फिर कह रहा है फिर ईमान लाओ।
ईमान वाले को भी ईमान लाना है हर उस चीज पर जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ, जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ। और फिर कहता है कि जो लोग, तवज्जो कीजिएगा और आयत पढ़ के मैं वापस पलटूंगा और आपकी ज़हमतें तमाम, जो लोग ईमान लाए, अमल साले किए, और जो लोग हर उस चीज पर ईमान रखते हैं जो मोहम्मद पर नाजिल हुई, और वो ये भी जानते हैं कि जो भी मोहम्मद पर नाजिल हुआ वो उनके रब की तरफ से हक है, उनके रब की तरफ से हक है। इजाजत है आयत आगे पढ़ो। हाय हाय वकफ़रा अन सय्यआतिहिम। हाय चलिए इसका तर्जुमा बाद में करूंगा। वकफ़रा अन सय्यआतिहिम व अस्लहा बालहुम। यहां तक आयत, दो आयतें खत्म हो गई। ठीक है, पहली बात अल्लाह ने की कि जो लोग सबीले खुदा का इनकार करते हैं और सबीले खुदा तक आने से रोकते हैं, यहां से आय शुरू, बड़ी अहम मंजिल है, आपको जुमले हवाले करने जा रहा हूं। जो लोग सबीले खुदा का इनकार करते हैं और सबीले खुदा तक आने से रोकते हैं, हम उनके साथ क्या करेंगे? अज़ल्ला अमालहुम, हम उनके आमाल को भटका देंगे। हम उनके आमाल को भटका देंगे। मैंने कहा ना, इसी रूट का एक लफ्ज हम रोज नमाज में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसी रूट का अज़ल्ला, ज़ल्ला, और इसी से है ज़ालीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालीन। ज़ालीन का मतलब क्या है? गुमराह। गुमराह का मतलब क्या है? जाना इधर था, चला इधर गया है। गुमराह का मतलब क्या है? जाना इधर था, चला इधर गया। इसी को गुमराह कहते हैं। रा गुमगश्ता, इसी को कहते हैं ना गुमराह। और इसको अल्लाह क्या कह रहा है? ज़ल्ला, ज़लालत। एक तो जाल, जाल वाली जलालत है वो अलग है, और ये ज़्वाद वाली जलालत है, भटक जाना, गुमराह हो जाना। जाना कहीं है, चले कहीं गए। जाना इधर था, चले इधर गए। जाना इधर था, चले इधर गए। जाना इधर था, चले इधर गए। अल्लाह कहता है कि जो सबीले खुदा तक आने से रोकते हैं, हम उनके आमाल को किसी और जगह भेज देंगे, किसी और जगह भेज देंगे। आमाल उनके जाने उनके पास थे, हम किसी और के पास भेज देंगे, हम किसी और के पास भेज देंगे, हैं? हम किसी और के पास भेज देंगे। अब मैं आपके हवाले आकाए शेख सदूक अलैहिर्रहमा की एक रिवायत आपके हवाले करता हूं। इलालुल शराह, अगर तर्जुमा ना हुआ होता और उलमा ने इजाजत ना दी होती तर्जुमे की, तो मैं ये रिवायत ना पढ़ता। उलमा ने इजाजत दी, तर्जुमा हुआ, और मेरे पास इजाज़त हदीस है क़ौमुल मुक़द्दसा से, मुक़द्दस है क़ौम के मुक़द्दस शहर से मेरे पास एक बहुत बड़े आलिम का इजाज़त हदीस है। इसलिए रवायत आपके हवाले पढ़ रहा हूँ, और इसलिए कि रवायत भी बड़ी मुस्तनद है, मुअस्सक़ है, बड़ी मुस्तनद और मुअस्सक़ रवायत है कि एक बार शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने लिखा और ले जाइए रवायत कि मैंने कहा ना कि चूंकि उलमा ने इजाजत दी तो आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर ना होती, तर्जुमा ना हुआ होता, तो मैं कभी ये रवायत ना पढ़ता। और मुझे आप पर यकीन है कि आप इस रवायत को लेके कहीं और ना जाना, कहीं इधर उधर ना हो जाना। हाँ, ये रवायत आखिरत के लिए है, यहाँ के लिए नहीं, आखिरत के लिए है। मौला से किसी ने आके पूछा कि मौला, हम तो आपकी मोहब्बत रखते हैं दिल में, आपकी बची हुई तीनत से, हम तो आपकी बची हुई तीनत से खल्क हुए, तो ये फिर इधर उधर, तो इसका मतलब है हमसे कुछ खताएं भी सरजद हो जाती हैं। तो मौला, आपके चाहने वालों से जो खता सरजद होती है वो क्यों? और जो आपके दुश्मनों से अच्छे अमाल सरजद हो जाते हैं वो क्यों? क्या? इसलिए कि तुम सब की तीनतें मखलूत, उसमें शूर ज़दा मट्टी भी है और उसमें शीरी मट्टी भी है। उनके यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ भी, उनके यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ भी। शीरी मट्टी भी है और शूर ज़दा मट्टी भी है, कड़वी मट्टी भी है, शीरी मट्टी भी है। इसी तरह तुम्हारी भी शीरी मट्टी भी है, कड़वी मट्टी भी। क्या कि महशर में ये होगा कि शीरी मट्टी एक जगह हो जाएगी और कड़वी मट्टी एक जगह हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे दुश्मनों ने नेक अमाल किए हैं वो तुम्हें दे दिए जाएंगे, और जो तुम्हारे बद अमाल हैं वो उनके पास चले जाएंगे। अल्लाह इसीलिए कह रहा है कि जिसने अली तक आने से रोका, हम उनके अमाल को भटका देंगे, चाहे तुम्हारे पहुंचेंगे यहाँ। अब दलील दे रहा है, कुरान दलील दे रहा है दूसरी आयत में, इस रवायत की दलील। मेरे इमाम ने कोई ऐसी बात नहीं की है जो कुरान की आयत से टकरा जाए। कुरान ने क्या कहा? वकफ़्फ़र अन सय्यिआतिहिम, हम उनके गुनाहों को मिटा देंगे।
कुरान सूरह मोहम्मद दूसरी आयत जाके पढ़ लीजिए। हम उनके गुनाहों को मिटा देंगे, हम उनके गुनाहों को मिटा देंगे। व अस्लहा बालहुम, और दुनिया में उनके मामलात भी अच्छे कर देंगे। दुनिया में उनके मामलात भी अच्छे कर देंगे। बस कोशिश ये करो कि अली वाले हो जाओ। फिर अगर दुनिया में मुसीबत भी आ रही है तो वो भी तुम्हारे हक में है, वो भी तुम्हारे हक में अगर मुसीबत आ रही है। और दुनिया में अगर मुसीबत ना आई तो ये मुसीबत है। ऊपर आ जाओ। तवज्जो फरमाइए आप। अगर दुनिया में मुसीबत ना आई तो यही तो मुसीबत है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कोई दुनिया में अच्छे से जिंदगी गुजार रहा, कह दिया मोमिन 40 दिन नहीं गुजरते कि उस पर कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी, कोई आजमाइश, कोई इब्तिला। बाज़ औक़ात वो मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो या तो अपने किसी गुनाह की वजह से, या अल्लाह उसके रुतबे बढ़ाना चाहता, या अल्लाह उसके रुतबे बढ़ाना चाहता। तो दोनों चीजें मोमिन के लिए हैं। तो जिन पर मुसीबत नाजिल हो रही है उनके गुनाहों की वजह से वो खुशकिस्मत हैं, वो खुशकिस्मत हैं कि जिन पर दुनिया में उनके गुनाहों की वजह से मुसीबत आ रही है, वो खुशकिस्मत हैं। इसलिए कि आखिरत में और कब्र में उन पर कोई अजाब नहीं, दुनिया में ही सब भुगत लेंगे। और जिनके हालात बिल्कुल सही चल रहे हैं वो जरा खतरे में हैं। जिनको अपने किए की सजा यहां नहीं मिल रही, समझ लो कब्र में अजाब तैयार है। जिनको अपने किए की सजा यहां नहीं मिल रही, समझ लो कब्र में अजाब तैयार है, कब्र में अजाब तैयार है। कहा हम तुम्हारे अमाल को भटका देंगे, तुम्हारे अमाल को भटका देंगे। अज़ल्ला अमालहुम, तुम्हारे अमाल को भटका देंगे। इसे मतलब क्या हुआ, जाने दे तुम्हारी तरफ भेज देंगे, अली के शियों की तरफ। भाई क्या मतलब, इस दुनिया में 1400 बरस से मर रहे हैं, कट रहे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाने का नाम नहीं लेते, अली को छोड़ नहीं रहे, तो भाई उसका कोई बोनस भी होगा या नहीं, जजा मिलेगी या नहीं। इसलिए अंदाजा नहीं है आपको और मुझे कि माँ बाप ने कह दिया अली अली तो हम अली अली लेके बैठे। जिनके पास अली नहीं है वो कितनी मुसीबत में, उनसे पूछो। जिनके पास अली नहीं है, जो अली से मोहब्बत नहीं रखते, सिर्फ नाम अली लेते हैं जैसे वो अल्लाह का नाम लेते हैं, बस ऐसे ही। जिनको अली की मोहब्बत मैसर नहीं है वो बड़े खसारे में है। और जो जैसे कि कल एक फैमिली ने कलमा पढ़ा तो आप उनसे पूछिए कि किस तरीके से सफर करते हुए, जहनी सफर, अकीदे का सफर करते करते अली तक पहुंचे। यानी उस सबील पर आ रहे हैं, उस सबील पर आ रहे हैं। और सबील पर लगाने वाला अल्लाह होता है, अल्लाह होता है। बात खत्म कर देता हूं, सबील पर लगाने वाला अल्लाह है। तो अब इधर हैं असहाबे जन्नत, उधर हैं असहाबे नार। इधर असहाबे जन्नत, उधर असहाबे नार। अभी तक तो मैंने कह दिया सबीलुल्लाह, सबीलुल्लाह यानी अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत। आओ मासूम से पूछते, और क्यों पूछे मासूम से? हर सवाल का जवाब हम मासूम से क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि कुरान ने हुक्म दिया। क्या कहा कुरान ने? बच्चे बच्चे को आयत याद है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। पूछो अहले जिक्र से अगर तुम जाहिल हो। अगर तुम जाहिल हो तो अहले जिक्र से पूछो। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम ला इल्म हो, जाहिल हो, इल्म नहीं रखते तो अहले जिक्र से पूछो, अहले जिक्र से पूछो, अहले जिक्र से पूछो। मैं अभी बताता हूँ अहले जिक्र कौन है, लेकिन इसी आयत में अहले जिक्र का पता छुपा हुआ है। इसी आयत में अहले जिक्र का पता छुपा हुआ है। कुरान ने आयत कहाँ से शुरू की? फस्अलू, फस्अलू सवाल करो अहले जिक्र से, सवाल करो अहले जिक्र से। किसी ने ना कहा कि सवाल करो मुझसे। सिवाय अली के। सिवाय अली के किसी ने कहा सलोने हमसे सवाल करो। और अल्लाह कह रहा है सवाल करो अहले जिक्र से। तो अब जो कह दे कि मुझसे सवाल करो वही अहले जिक्र होगा।
वही अहले जिक्र होगा। लेकिन अब मैं कुरान से पूछता हूं, क्या कुरान तू बता अहले जिक्र कौन है? तो कुरान कहता है पहले ये तय कर लो कि जिक्र कौन है। कुरान कहता है पहले ये तय कर लो कि जिक्र कौन है। बात खत्म हो गई, पहले ये तय कर लो कि जिक्र कौन है। तो हमने कुरान से पूछा कि जिक्र कौन है। कुरान ने सूरह मुरार के तलाक में आवाज दी, फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल लदीना आमनू। वो लोगों जो अक्ल से काम लेते हो, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन। सूरह मुबारक की तलाक की आखिरी आयत है और उस आखिरी आयत से एक पहले आयत क्या, फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल लदीना आमनू। ऐ वो ईमान वालों जो अक्ल से काम लेते हो। इसका मतलब है कुछ ईमान वाले बेअक्ल भी हैं और बदअक्ल भी हैं। ये बात याद रखिएगा कि बेअक्ल और बदअक्ल का अली से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो कितना ही अली अली क्यों ना करता रहे। अगर बदअक्ल है बेअक्ल है तो वो अली से दूर है, अली से दूर है। इसलिए कि ऐन अक्ल की और ऐन अली की और ऐन इल्म की। ऐन इल्म, अली ऐन इल्म है और इल्म ऐन अली है और अक्ल मुजस्सम भी अली है। फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल लदीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन। ऐ वो लोगों, ऐ वो ईमान वालों जो अक्ल से काम लेते हो। अब हर ईमान वाले से बात नहीं हो रही, वो ईमान वाले जो अक्ल से काम लेते हैं। कहा कि हमने तुम्हारी तरफ जिक्र नाजिल किया। अब ये बात रसूल से नहीं हो रही, ईमान वालों से हो रही, यानी मुझसे और आपसे। तवज्जो, बात खत्म हो रही है, रसूल से नहीं हो रही, रसूल के जरिए से हमसे हो रही है। ऐ ईमान वालों, हमने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाजिल किया। कद, अब जरा आयत का आप मिजाज देखिए और आयत को अपने जहन में लिखा हुआ देखिए। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन। जिक्र पे आयत रुक गई, लफ्ज़ जिक्र पे आयत रुक गई। ठीक है, मैं इस मकाम पर एक जुमला आपसे कहता हूं कि कुरान कहां से शुरू हो रहा है। ज्यादा आपका वक्त तो नहीं ले लिया मैंने, मुझे माफ फरमाइएगा, इसलिए कि मफाहिम बहुत से होते हैं और दिन कुल दो रह गए। तो मैं चाहता हूं आज बहुत सी बातें आपके हवाले कर दूं और कल चूंकि मुख्तसर तकरीर होगी 35-40 मिनट की, तो आज काफी चीजें आपके हवाले कर दूं। लेकिन काफी से मुराद ये कि मेरे ख्याल 10 मिनट में मौजू मुकम्मल हो जाएगा आज की हद तक। कल इंशाल्लाह यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे मालूम हो कि जिक्र क्या है। जिक्र क्या है, मसलन सूरह बकरा, सूरह मुबारक बकरा शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और फिर आगे सारी आयतें, ठीक है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। अब अगर समझना है, देखिए ये एक तफहीम कुरान का एक तरीका है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। कई तरीके हैं तफहीम कुरान के। कल भी मैंने एक तरीका बयान किया था कि इल्मुल आदात से, ठीक है, कल जिनको तकरीर याद है कि आदात के जरिए भी बाज़ औक़ात तफहीम और तफसीर कुरान की गई है। तो अब अगर ये समझना है कि अलिफ लाम मीम क्या है, तो एक आलिम ने लिखा कि अगर समझना है ना कि अलिफ लाम मीम क्या है, तो इससे पहले की आयत देखो। इससे पहले की आयत, तो ये तो आयत का पहला लफ्ज है अलिफ लाम मीम। इससे पहले की आयत क्या है? इससे पहले की आयत सूरह मुबारक फातिहा की आखिरी आयत है। वो कहां खत्म हो रही है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरी रहमतें नेमतें नाजिल हुई। वो लोग हैं जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई। वो लोग हैं कि जिन पर तेरा गज़ब भी नहीं है और जो भटके हुए भी नहीं हैं। वो कौन है? अलिफ लाम मीम। ठीक है, वो कौन लोग हैं? अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये वो हैं कि जिनमें कोई शक ही नहीं है, जिनमें कोई रैब ही नहीं। ला रैब, ला रैब, ला रैब, रैब यानी शक, रैब यानी शक। जैसे ही आयत तथहीर पैगंबर ने तिलावत की तो किसी सहाबी ने खड़े होकर पूछा, तफसीर कौसर से जुमला पढ़ रहा हूं, किसी सहाबी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह ये रिज्स क्या है? ये रिज्स क्या है? पैगंबर ने कहा रिज्स शक है। शक करना सबसे बड़ी नजासत है। तो जहां शक होता है वहां आले मोहम्मद नहीं होते। ठीक है,
अब आ जाइए, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन, ऐ ईमान वालों हमने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाजिल किया, जिक्र को। आयत खत्म हो गई। अब कैसे पता चले कि जिक्र क्या है? फार्मूला समझ में आ गया? ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कौन है? ये अलिफ लाम मीम। फार्मूला समझ में आ गया? पिछली आयत जहां खत्म हुई है, अगली आयत उसकी तफसीर करेगी, उसकी तफसीर करेगी। ठीक है, आगे पढ़ूंगा। आयत कहां खत्म हुई? कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन, ज़िक्रन पे आयत खत्म हुई। या अल्लाह, अब अगली आयत जिस लफ्ज से शुरू होगी ना, जिस लफ्ज से, वही जिक्र होगा। अगली आयत जिस लफ्ज से शुरू होगी, जिक्र से मुराद वही होगा। और सुनना जो मैं कह रहा हूं, और मतलब ही से पहुंच जाइएगा, तिलावत ही से पहुंच जाइएगा। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूलन। ये सलामत रहे आप, जैसे आपने सुना। यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यनातिन लियुखरिजल लदीना आमनू। कहा के जिक्र क्या है? रसूल। तुम्हारी तरफ हमने जिक्र को भेजा, और जिक्र क्या है? रसूल। जिक्र क्या है? रसूल। तो जब जिक्र रसूल है तो अहले जिक्र, अहले बैते रसूल। अहले जिक्र बस बात खत्म हो रही है। जैसे ही अहले बैत से पूछा गया कि मौला ये बताइए, वक़िफ़ूहुम अन्नहुम मस्ऊलून, आवाज आएगी, इन्हें रोको, रोको, इनसे एक सवाल पूछना है। कितनी मशहूर बात है, बचपन से आप सुन रहे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। वक़िफ़ूहुम अन्नहुम मस्ऊलून, इन सबको रोको, रोको, इनसे एक सवाल रह गया, इनसे एक सवाल रह गया। मासूम से पूछा गया, मौला इस आयत की तफसीर क्या है? का तफसीर यह है कि जन्नत और जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, जन्नत और जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। जन्नत वाले जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। आमाल से, अकायद से जैसे भी फैसला होना है हो गया। जिसके आमाल तौले गए, अगर आमाल भारी हैं तो जन्नत में भेज दिया गया, हल्के हैं तो जहन्नम में भेज दिया गया। का फैसला हो गया, फैसला हो गया। जन्नत वाले जा रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं, अभी दाखिल नहीं हुए। लम यदखुलूहा वहुम यत्मऊन, अभी दाखिल नहीं हुए, जा रहे हैं, जन्नत की तरफ जा रहे हैं। और जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। इधर से जन्नत वालों का सफर, उधर से जहन्नम वालों का सफर हो गया। जन्नत वाले खुश हो जा रहे हैं जन्नत में, जन्नत वाले खुश जन्नत में जा रहे हैं। जहन्नम वाले खौफज़दा जहन्नम में जा रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं। आवाज़ कुदरत आएगी, दोनों को रोको, दोनों को रोको, इनको भी उनको भी। क्यों रोके? इसलिए एक सवाल तो रह ही गया, एक सवाल बाकी रह गया। तो पूछा गया वो सवाल क्या है? तो सवायक़ मुहर्रिका अपने आलिम का नहीं पढ़ा, सवायक़ मुहर्रिका इब्ने हजर मक्की आलिम अहले सुन्नत ने लिखा कि जब पूछा गया रसूल अल्लाह से वो सवाल कौन सा होगा? अन विलायत अली इब्ने अबी तालिब। तवज्जो है ना? का वो सवाल क्या है जो रह गया? कान विलायत अली इब्न अबी तालिब। क्यों नहीं पूछा पहले ही ये सवाल? का इसलिए कि पहले अमाल का फैसला हो जाए, और जब अमाल का फैसला हो गया तो जिनके किस्मत में अमाल के जरिए से जन्नत थी का चले जाओ, और जिनके किस्मत में अमाल हल्के थे का जहन्नम में चले जाओ। और उनके आमाल की जजा कुल इतनी थी कि जन्नत को देख के खुश हो जाओ। और शायद इनके गुनाहों की सजा कुल इतनी हो कि जहन्नम को देख के खौफजदा हो जाओ। अब क्या कह रहा है अल्लाह? अज़ल्ल अमालहुम, अब इनके आमाल को बदल देंगे। हाय 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 हाय,
हम इनके अमाल को बदल देंगे। किस वजह से? विलायत अली की वजह से। जिसने इकरार किया, अगर जन्नत वाले ने इकरार कर लिया तो कहा जाओ ये रही तुम्हारी जन्नत, और अगर जन्नत जाने वाले ने इकरार न किया तो कहा आओ तुम्हारे अमाल बदलना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो रहा रास्ता। और अगर किसी जहन्नम वाले ने पूछा गया विलायत के बारे में, वो कहे कि मैं अली पर यकीन रखता हूं, कहा इधर आ जाओ, वहां कहां जा रहे हो? ये भी बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की, कल आयत पढ़ूंगा इसकी दलील में, लेकिन आज रिवायत ले जाइए, आज रिवायत ले जाइए। मेरे मकतब के हर आलिम जिसने भी सैयद आलमीन पर किताब लिखी उसने ये रिवायत जरूर लिखी। बलद आवाज से सलवात पढ़े जनाब सैयद आलमीन पर सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहा कि महशर में सब आपने बिल्कुल सबने सुनी हुई रिवायत कि महशर में माथों पर जो है तहरीर आ जाएगी। ये जो मैंने आयत पढ़ी ना सूरह वाक़िआ आराफ की, वाज़ना मुअज़्ज़िन मुअज़्ज़िन और ये तमाम आयतें, उसकी अगली आयत ये है कि वअलल आराफ़ रिजालुन यारिफून कुल्लहुम बिसीमाहुम। कहा कि आराफ की बुलंदियों पर कुछ मर्दाने खुदा होंगे जो सारे अहले महशर को उनके माथे पे लिखी हुई तहरीर से पहचान लेंगे। माथे पे अभी भी तहरीर लिखी हुई है, ये बात याद रखिए। और ये जो दुनिया का मौका है ना, इसमें मौका है कि चाहो तो तहरीर बदलवा लो। ये जो हयात का मौका है इसलिए कि चाहो तो तहरीर बदलवा लो और वो तहरीर लिखवा लो कि जिसकी वजह से अभी जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूं उस रिवायत के हकदार हो जाए। देखिए दाब्बतुल अर्ज़ लिखा है, दाब्बतुल अर्ज़, दाब्बतुल अर्ज़ का मतलब कहते हैं कि हशरातुल अर्ज़ या परिंदे या कोई चौपाए जो दुनिया में इधर उधर फिर रहे हैं। लेकिन जब तफसीर मासूम में तो दाब्बतुल अर्ज़ से मुराद अली इब्न अबी तालिब कि मौला क़यामत से पहले आएंगे और मौला के पास एक मोहर होगी, कोई देख नहीं पाएगा। आज भी फरिश्तों को कोई देख नहीं पाता, कोई देख नहीं पाएगा। मौला हर किसी के माथे पर मोहर लगा देगा, ये मेरा है, ये जहन्नम का है, ये मेरा है, ये जहन्नम का है। वो मोहर हो जाएगी। यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, सबको वो उनके माथे पे लिखी हुई तहरीर से पहचान लेंगे। ठीक है, अब रिवायत आई कि शहजादी आलम आएंगी मैदान महशर में और सब उनके सामने हो रहा होगा ये जन्नत का फैसला, जहन्नम का फैसला, हश्र नशर हिसाब किताब, ये सब कुछ सवाल जवाब सब हो रहा होगा। और ऐसे में बीबी देखेंगी कि एक शख्स है कि जिसे जहन्नम की तरफ घसीटते हुए ले जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और उसके माथे पे लिखा है हाज़ा मुहिब्बु फातिमा ज़हरा। उसके माथे पे लिखा है ये फातिमा ज़हरा का मुहिब है, लिखा हुआ माथे पे, और वो तहरीर नजर आ रही है और उसे जहन्नम में घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ऐसे में शहजादी परवरदिगार से कहेंगी, परवरदिगार तूने मुझसे वादा किया था कि मेरा कोई भी चाहने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, मेरा कोई भी चाहने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। आवाज़ कुदरत आएगी, मासूम कहते हैं आवाज़ कुदरत आएगी कि अल्लाह कहता है, फौरन कहेगा ए बिन्ते रसूल, हम महशर वालों को तुम्हारा मर्तबा बताना चाहते हैं। अभी हुक्म करोगी फरिश्ते उसे जन्नत में ले जाएंगे, अभी कहोगी तुम्हारे हुक्म के मुंतज़िर है, अभी कहो फरिश्ते उसे जन्नत में ले जाएंगे, उस जहन्नम वाले को जन्नत में ले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उसके माथे पे लिखा हाज़ा मुहिब्बु फातिमा ज़हरा। का हमने ये अमल किया ही इसलिए है ताकि हम पूरे अहले महशर को बता दें कि महशर में हुक्म फातिमा का चलेगा, महशर में हुक्म फातिमा का चलेगा, फातिमा का चलेगा। खत्म हो गई तकरीर। यही पूछा था बीबी ने, बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन, बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन? तो आवाज आई एक कौम खल की जाएगी। जाइए पढ़िए अद्दमअतुस साकिबा, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मामलात लिखे हैं। आकाए दहदहश्ती ने इस रवायत को बे नहीं वैसे लिखा जैसे मैं आपके हवाले कर रहा हूँ कि बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन? तो रसूल अल्लाह ने कहा ज़हरा अल्लाह एक कौम को खल्क करेगा जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर, जिसके जवान हुसैन के जवान, जिसकी खवातीन हुसैन के अहले हरम पर, जिसके बुजुर्ग हुसैन के बुजुर्ग शहीदों पर हुसैन पर गिरिया करेंगे। रिवायत यहाँ खत्म नहीं हुई, हुसैन सुन रहे थे, रिवायत सुन रहे थे। कहते हैं हुसैन खड़े हुए और खड़े होने के बाद नाना के रुखसार से रुखसार मिलाकर कहा, नाना आप मुझ पर रोने वालों को क्या देंगे, आप मुझ पर रोने वालों को क्या देंगे? तो रसूल अल्लाह ने नवासे को रोते हुए गले लगाकर कहा, बेटे मैं शाफ़े महशर हूँ,
मैं तुझ पर रोने वालों की शफाअत करूंगा, तुझ पर गिरिया करने वालों की शफाअत करूंगा। हुसैन खड़े होके एक बार अपने बाबा अली की खिदमत में आए, बाबा अली के हाथ चूम कर कहे, 5 बरस के हैं हुसैन छोटे से, कहा बाबा आप मुझ पर रोने वालों को क्या देंगे? बाप ने बेटे को सीने से लगा कर कहा, बेटे हुसैन मैं साकी कौसर, मैं सबको कौसर के जाम से सैराब करूंगा, मैं सबको कौसर के जाम से सैराब करूंगा। हुसैन बुलंद हुए और अपने बड़े भाई हसन इब्ने अली की खिदमत में आए, भैया को लिपटा कर कहा, भैया आप मुझ पर रोने वालों को क्या देंगे? भाई ने भाई को लिपटा कर कहा, तुम्हारी तरह से मैं भी सरदार जवानाने जन्नत हूं, मैं उनके नाम जन्नतों के महल कर दूंगा। सबसे इकरार ले लिया। तो अब हुसैन चलते हुए अपनी अम्मा के पास आ गए, माँ की गोद में आके बैठ गए, माँ के रुखसार चूम चूम कर कहा, अम्मा आप मुझ पर रोने वालों को क्या देंगी? माँ ने कलेजे से लगा कर कहा, बेटे ये उजड़ी हुई माँ क्या दे सकती है? मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ी हो जाऊंगी और अल्लाह से कहूंगी कि ज़हरा उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हुसैन का एक एक रोने वाला जन्नत में न चला जा। यह है ज़हरा का इख्तियार, यह है ज़हरा का इख्तियार। इसलिए बैठे हैं, इन तमाम मुखालिफतों को मोल लेके बैठे हैं, इन तमाम जबर को मोल लिए बैठे हैं, इसलिए कि ज़हरा के वादे पर यकीन है, आले मोहम्मद के वादे पर यकीन है, और इसलिए रो रहे हैं कि हमें मांगा ही इसलिए गया है। हम वही ख्वाहिशे ज़हरा वाली कौम, हम वही दुआए ज़हरा वाली कौम है कि हमें रोना है, हमें गिरिया करना है, और यही गिरिया एहतजाज बन जाता है। इसी गिरिये से हम 1400 बरस से फतह हासिल कर रहे हैं। वो गिरिया, वो गिरिया, वो रोना, वो आंसू जो सकीना को बहाने नहीं दिए गए, वो गिरिया जो सकीना को करने नहीं दिया गया। क्या ये जुल्म, कितना बड़ा जुल्म है? एक बच्ची बाप का कटा हुआ सर देख रही है, क्या बच्ची को रोना नहीं आएगा? क्या बच्ची अपने बाबा को इस आलम में देख के रोएगी नहीं? और बच्ची रो रही है तो बच्ची को तमाचे मारे जा रहे हैं। खबरदार अगर तुम रोई तो तुम्हारे मुंह पर और तमाचे मारे जाएंगे। बच्ची घुट घुट कर रोती है, बच्ची सिसक सिसक कर रोती है। मेरे अजीजों, बहुत जुल्म सहे हैं सकीना ने, सकीना पर इतने जुल्म हुए हैं, इतने जुल्म हुए हैं, इतने जुल्म हुए हैं कि एक मरसिया है, एक मरसिया, वो मरसिया पढ़ने का हक कायनात में 2 बीबियों को है, कायनात में 2 बीबियों को है, 2 बीबियों को। कौन सा मरसिया है? कौन सा मरसिया है? बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी जो रोजे रोशन पर पड़ती तो सियाह रात में बदल जाते। या तो ये मरसिया पढ़ने का हक मदीने में फातिमा ज़हरा को है या शाम में सकीना को है। बाबा आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी जो रोजे रोशन पर पड़ती तो सियाह रात में तब्दील हो जाते। जितने मसाइब 18 बरस में दादी पर टूटे हैं, वही 4 बरस में पोती पर टूटे हैं। सकीना, ये बात मक्तल में लिखी हुई है कि बाज औकात देखा गया कि सकीना झुक झुक कर चल रही थी, झुक झुक कर चल रही, बच्ची के हाथ बंधे हुए थे और बच्ची झुक झुक कर चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फातिमा ज़हरा की कमर झुक चुकी थी। इतने मसाइब सहे सकीना ने, इतने मसाइब। क्या ये कम है? ये तो कम समझते हो ना। हालांकि कम बात नहीं है कि 4 बरस की रुखसार, बच्ची के रुखसार पर तमाचे मारे जाए, ये कम जुल्म नहीं है। लेकिन जुल्म की इंतहा यह है कि उसी बच्ची की पुश्त पर ताजियाने भी मारे गए, दुर्रे भी मारे गए, यतीमा को दुर्रे भी मारे गए। सकीना की पुश्त भी फिगार है, सकीना की पुश्त भी जख्मी है, सकीना की पुश्त भी जख्मी है। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। नालैन तो सकीना के पाँव में भी नहीं है, नालैन ज़ैनुल आबिदीन के पाँव में भी नहीं है। आखिरी जुमला सुन लेना, आपने गिरिया किया, यकीनन माले मजलिस अदा हो गया। आखिरी जुमला। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि जैसे ही शहर करीब आता है, जैसे ही शहर करीब आता है तो सैयद सज्जाद को नाके से उतार दिया जाता है और सैयद सज्जाद नंगे पाँव, बरहना पाँव चल रहे होते हैं। तपती हुई जमीन है, उसमें कांटे भी हैं, उसमें पत्थर भी हैं। वो सैयद सज्जाद के तलवों में चुभते जा रहे हैं। सैयद सज्जाद के छाले निकल आए और रास्ते में छाले फूटते जा रहे हैं, फूटते जा रहे हैं। उनसे जख्म है और जख्मों से लहू रिस रहा है और सैयद सज्जाद से चला नहीं जा रहा। मेरा मौला लरस लरस कर चल रहा है। सकीना ये मंजर देख रही है, सकीना ये मंजर देख रही है। सकीना को भी तो बरहना पाँव चलना पड़ता है ना, कैदियों को उतार दिया जाता है, बच्ची भी बरहना पाँव चलती है। आखिरी जुमला सुन लेना, जब कैद खाने की पहली रात आई, पहली रात जब दरबार शाम से होकर कैद खाने में आ गए, पहली रात आई, सैयद सज्जाद बैठ गए। सैयद
सैयद सज्जाद बैठ गए, न मालूम कितने दिनों बाद बैठे हैं। मेरा मौला बैठ गया, तुम्हें कतम है चादर ज़हरा की, हाय जरूर कह देना। सैयद सज्जाद बैठ गए, सामने सकीना फूफी की गोद में बैठी है। सज्जाद ने अपने पांव फैला लिया, सज्जाद ने अपने पांव फैलाए, ऐसे पांव फैलाए तो सकीना की निगाह भैया के तलवों पर पड़ी। सकीना ने देखा भैया के तलवों से लहू जारी है। सकीना फूफी की गोद से उठी, भैया के करीब आई, अपने बड़े हाथों से भैया के तलवों को सहलाया। भैया तुम्हारे जख्म, भैया तुम्हारे पांव दबा दो, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। सज्जाद ने पांव समेटे, आगे बढ़ के कहा सकीना तुम अपने पांव लाओ, अरे तुम भी तो पैदल चली हो, तुम्हारे तलवों में भी जख्म है, ये भाई तुम्हारे तलवों के जख्मों पर मरा।